हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसे कि कल मैंने कमिटमेंट दिया था आप लोगों को कल की वीडियो में कि मैं डीएम की एनर्जी लेके आऊँगी, तो आज ये वीडियो आपके लिए, आपको समर्पित। हालांकि कल की एनर्जी और आज की एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कल बहुत ही समझ लीजिए कि एनर्जी का स्टॉर्म आया था, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का स्टॉर्म आया था। स्पेशली डीएम की आपके डीएम बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत ज़्यादा आपको चेज़ कर रहे थे या आपको स्टॉक कर रहे थे। अगर कांटेक्ट नहीं किया है तो बहुत गंदी तरीके से आपको मिस कर रहे थे। तो ये एनर्जी थी और कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी के कारण से आप लोग भी परेशान थे। अगर आप बैलेंस्ड हो चुके हो, सरेंडर हो चुके हो तो भी पॉसिबल है कि आप भी। अच्छा, इसी से कनेक्टेड मुझे एक क्वेश्चन मुझे याद आया जो मुझे व्हाट्सएप पे आया था और मैंने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही पेनफुल क्वेश्चन था। बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरीके से लिखा था, एंड दिस वे आई डोंट वांटेड टू रिसीव एनी नेगेटिविटी, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे व्हाट्सएप पे मत मैसेज किया करिए। बट पेन तो था, तो मुझे लगा कि चलिए मैं आपको यहाँ पर आप सभी को आंसर देती हूँ। अगर मान लीजिए कि जो भी वो क्वेश्चन था, जो भी पेनफुल क्वेश्चन था, उसमें से मुझे ये समझ में आ रहा था कि आप लोग खुद ही अंदर से पीस में नहीं हो, आप लोग खुद ही हार्मनी में नहीं हो। तो अब आप बताइए, जब आप खुद ही पीस में नहीं हो, आप खुद ही हार्मनी में नहीं हो, तो आपका हार्मोनियस यूनियन कैसे पॉसिबल है? जवाब दीजिए। तो हो सकता है कि आप सवाल करो कि बट मैम दर्द तो होता है, डीएम की याद तो आती है, हम इतने टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, मिस तो करते हैं। यस, अगर दर्द होता है, याद आती है, थक रहे हो, तो मतलब आप इम्पेशेंट हो रहे हो। अब देखिए, थकना, मिस करना, याद आना, पेन होना, इम्पेशेंट होना, these are all low vibrational energies. When you are still operating with the low vibrational energies, union कैसे पॉसिबल है? घूम फिर के आप खुद से पूछिए, क्या आपका यूनियन पॉसिबल है? जब आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्शियसनेस क्लियर नहीं हुई है, आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी से बाहर निकले हो, आत्मा कभी इम्पेशेंट नहीं होती। वो तो अपने ट्विन को अपने अंदर ही फील करती है। वो तो मेरे अंदर ही है, मैं ही हूँ। अगर वो मेरा ट्विन नहीं तो मैं भी ट्विन नहीं हूँ। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है आत्मा को। वो उससे ज़रूरत नहीं है, वो उससे कुछ बात नहीं करनी है ना, वो थकती है। वो तो हमेशा प्यार में रहती है और प्लस उसको डिवाइन का भी प्यार मिलता है। वो तो उन्मुक्त होती है। मतलब अभी आपका इनर वर्क बाकी है, इसलिए आप पीस में नहीं हो, इसलिए आपके अंदर हार्मनी नहीं है और इसलिए आपका हार्मोनियस यूनियन नहीं हुआ है, या आपकी डायनेमिक्स में स्मूथनेस नहीं आई है। ठीक है, तो आप देखिए, आप सब देखिए कि अगर आप भी इम्पेशेंट होते हो, कहीं दर्द होता है, कहीं आप अगर ब्लेम कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम को, उससे क्या ब्लेम करना? वो तो खुद ही एक पपेट है, उसकी कोई गलती नहीं है। नेवर ब्लेम योर ट्विन फ्लेम। एक बात मेरी, एक सच जान लीजिए आज, हमेशा हमेशा के लिए, कहीं लिख भी लीजिए, उतार लीजिए। आपके डीएम की एनर्जी, मैं एनर्जी चैनल कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, कलेक्टिव की एनर्जी चैनल कर रही हूँ, पर इंडिविजुअल, आप सबकी इंडिविजुअल एनर्जी अगर मैं बताऊँ, एक एक की इंडिविजुअल एनर्जी, तो आपकी डीएम की एनर्जी वही है जो आपकी एनर्जी है। अगर आप हार्मनी में हो तो वो भी, उनकी भी तरफ से भी आपको पीसफुल एनर्जी रिसीव होएगी। अगर आप पीस में हो तो वहाँ से भी आपको एक बहुत ही क्लियर एनर्जी रिसीव होगी। बट अगर आप ही हार्मनी में नहीं हो तो वहाँ वो भी आपको कंफ्यूज रहेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप ही पीस में नहीं हो तो उनको भी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आपकी चॉइस क्लियर नहीं है तो वो भी शायद आपको चूज़ नहीं कर पाएंगे। उनको भी दिक्कत आएगी कि मैं अपनी थर्ड पार्टी को चूज़ करूँ या आपको चूज़ करूँ। और इनफैक्ट, इन शॉर्ट, इन जस्ट, इन वन वर्ड, अगर आपके डीएम पेन में है तो सिर्फ आपके कारण से है, क्योंकि आप अपने उन एरियाज़ पे काम नहीं कर रहे हो, अपनी कॉन्शियसनेस को क्लियर नहीं कर रहे हो, आप अपनी लेयर्स पे, अपने ब्लॉकेजेस पे काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो चॉइस होगी
वही आपके ट्विन की चॉइस होगी। अगर आपने सपोज लाइफ में कंफर्ट्स चूज़ किया है तो वो भी कंफर्ट्स चूज़ करेंगे। आपने अपनी लाइफ में सोलमेट या कार्मिक चूज़ कर लिया तो वो भी सोलमेट और कार्मिक चूज़ करेंगे। अगर आपने अपनी लाइफ में पीस चूज़ किया है तब वो आपके टुवर्ड्स आएंगे। अगर आपने अपनी लाइफ में हार्मनी चूज़ करी है, अगर आपने लाइफ में अपने गॉड चूज़ किया है तब वो आपकी तरफ आएंगे। ये बहुत बड़ा सत्य है, आप लिख लीजिए और याद रखिए। उसके बाद कोई भी चैनलिंग आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं सत्य बोल रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि चैनलिंग में जाके आप बेवकूफ़ बने 10 जगह की चैनलिंग देख के। अगर आप अंदर पीस में हैं तो चैनलिंग कुछ भी हो, आपका डीएम भी पीस में होगा। ये मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। चलिए ओके, अब क्योंकि कल कमिटमेंट किया था और जो मुझे कलेक्टिव से एनर्जी आ रही है, और दुख की बात है कलेक्टिव से मुझे कल डीएम की एनर्जी बहुत पेनफुल आ रही है, मतलब आप लोग भी पीस और हार्मनी में नहीं हो, राइट? अगर कलेक्टिव से मुझे डीएम की एनर्जी बहुत नम डाउट आ रही है, मतलब आप भी कंफ्यूज हो, आपको भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल जो डीएफ की एनर्जी इस वक्त जो अलग से जो डीएफ की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है वो बहुत ही अच्छी रिसीव हो रही है। जो कुछ 40% डीएफ की मैं बात करती हूँ, दे आर टोटली 100%, 1000% फोकस इन असेंशन, फोकस इन क्लियरिंग देयर कॉन्शियसनेस, दे आर चूजिंग देयर डिवाइन। वो बिल्कुल डीएम से ज़्यादा अपनी लेयर्स को उतारने में फोकस हैं। इस डीएम से ज़्यादा वो अपने पीस और हैप्पीनेस को चूज़ करते हैं। ऐसे 40% डीएफ का हार्मोनियस यूनियन होगा ही होगा, 100% गारंटी। मैं यहाँ बोल रही हूँ, बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्या नीचे आप उन 40% में से हैं? और अगर नहीं है तो भी कन्फेस कीजिए और कहिए कि आई प्रॉमिस कि मैं ऐसी डीएफ बनूंगी जो कि अपने एसेंशन को चूज़ करूंगी, जो अपनी कॉन्शियसनेस को क्लियर करना चूज़ करूंगी, जो डिवाइन को चूज़ करूंगी और अपनी पीस एंड हार्मनी को चूज़ करूंगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका कमिटमेंट एंड क्लेम एंड मैनिफेस्टेशन इन माय कमेंट बॉक्स। आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं आपके डीएम की। तो कलेक्टिव में जो डीएम की एनर्जी कल बहुत ही ज़्यादा बेचैनी वाली थी, तड़प वाली थी, कंफ्यूज भी थी, क्योंकि थर्ड पार्टी से बाहर भी आ रहे हैं और आपको चूज़ भी कर रहे हैं। तो कुछ इमोशंस थर्ड पार्टी से भी तो जुड़े होते हैं ना, तो वहाँ से निकलने का दर्द और आपका भी दर्द, दर्द ही दर्द। आपका दर्द क्यों? क्योंकि एक जो डीएफ थी वो हमेशा से बेइंतहा प्यार करती थी। आपके पास तो आपका डीएम ही था ना अब तक, बट आपके डीएम आपके कारण से कार्मिक में चला गया था, तो वहाँ से भी छूटने का दर्द। क्योंकि इमोशंस, जो ब्रेन सेल्फ है वो तो वहाँ भी है, उनको तो ब्रेन सेल्फ है ना, तो ब्रेन सेल्फ में तो वहाँ भी इमोशंस हैं। तो थर्ड पार्टी को छोड़ने का दर्द, थर्ड पार्टी के ट्रिगर का दर्द और आपका दर्द कि उन्होंने आपके संग कितना कुछ गलत किया। आप उनको इतना प्यार करते थे, आपसे प्यार नहीं किया, आप उनसे थक गए, आप उनसे नाराज़ हो गए, उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको वुंडेड किया, और फिर भी आपने उन्हें माफ़ किया और फिर भी वो आपको समझ नहीं पाए। आप उनके लिए वेट कर रहे हो, सब चीज़ें उनको समझ में आती हैं। तो अब जब समझ में आ रहा है तो बिल्कुल उनको क्लैरिटी मिल रही है, अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। एंड नाउ डीएम इज़ चूजिंग यू ओवर थर्ड पार्टी। बिल्कुल 100% डीएम इज़ चूजिंग यू ओवर थर्ड पार्टी। यस, ये बात ज़रूर है कि अभी भी वो नम डाउट सिचुएशन में है। वो नम डाउट है कि कहीं आपका कुछ काम करना रह गया है, कहीं आपको अपने कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ जगह, कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ लेयर्स हैं जो उतारना रह गई हैं, वरना वो सिर्फ आपको चूज़ कर रहे हैं। दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड क्यों है? क्योंकि वो आपकी जो एक डिवाइन एनर्जी है, जितना भी आपने हील किया है और जो आपकी डिवाइन फ्रेग्रेंस है, वो उनकी तक पहुंच रही है। वो समझ रहे हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, अब आप पहले जैसे डिस्टॉर्टेड नहीं हो, काफ़ी हद तक आप मैच्योर्ड हो चुके हो, आप बैलेंस हो चुके हो। और जब वो आपकी इस डिवाइन फ्रेग्रेंस को फील करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने अंदर बहुत शर्म महसूस करते हैं कि मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ। एंड नाउ देयर लव इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, दे आर चूजिंग यू
यहाँ तक कि अब वो फियरलेस भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो बैलेंस को तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव भी हैं, आपके टुवर्ड्स रोमांस भी शो करना चाहते हैं, बल्कि अब वो ऐसी थर्ड पार्टी जहाँ की फैमिली है, स्पाउस है, पेरेंट्स है, वर्क है, जिसके कारण से उन्होंने आपको इग्नोर किया था, आपको लेट गो किया था, आपसे मूव ऑन किया था, वो उन सब के ऊपर आपको चूज़ कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट यूनियन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। बट फिर यूनियन क्यों नहीं हो रहा? यूनियन की एनर्जी तो बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग है, अभी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है इस पोर्टल के बाद, क्योंकि आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। मार्क माई वर्ड, अंडरलाइन माई वर्ड, आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है। और यहीं पर डीएफ ने जब मुझे मैसेज किया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे बताना था कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो अभी भी आप ब्रेन सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं, आप सोल सेल्फ से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आपकी सोल सेल्फ हमेशा पीस चूज़ करती है, आपकी सोल सेल्फ हमेशा हार्मनी चूज़ करती है, आपकी सोल सेल्फ हमेशा गॉड को चूज़ करती है। और जब गॉड, हार्मनी एंड पीस आप चूज़ करते हो तो आपका डीएम को भी क्लैरिटी मिलती है, आपके डीएम को भी जो एक मिक्स्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना कि आपको चुने या थर्ड पार्टी को, वो भी उस डाउट से बाहर आते हैं। तो अगर आप पीस एंड हार्मनी में नहीं हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आपका डीएम भी फंसा ही रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल थोड़ा आपके डीएम जो है थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। इट इज़ टेकिंग टाइम, क्योंकि डिवाइन आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। डिवाइन आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं, बट क्योंकि जब तक आप अपने पेशेंस को हील नहीं करोगे, वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड हैं, कंफ्यूज हैं, ठीक है। वो आपको इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए। वो अपने अंदर गिल्ट की फीलिंग में हैं, वो अपने अंदर एक गिल्ट को फील कर रहे हैं। बट जैसे जैसे आप अपनी रियल सोल सेल्फ में आ रहे हो, उनको भी क्लैरिटी मिल रही है कि उनकी ट्रू पार्टनर, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, चाहे वो ट्विन फ्लेम ना समझे, बट एक सोल का, एक आत्मा का एक रूहानी हिस्सा हो आप, इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि वो जिससे जितना भाग रहे हैं ना आपसे, वो भाग भी नहीं पा रहे हैं और वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ये लड़ाई चल रही है उनके अंदर कि वो भाग भी नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। और आप भी हो ना कि वेट पे वेट किए जा रहे हो, मतलब उनको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या है ये, मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ, मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, और आप भी वेट इंतज़ार किए जा रहे हो। इतना मैंने हर्ट किया, इतना मैंने आपको इंसल्ट किया, फिर भी, या मैंने इतना लेट गो किया, तब भी आप इंतज़ार कर रहे हो। ये कैसा प्यार है? ऊपर से उनको अपनी फैमिली से भी फिर अगेंस्ट स्टैंड लेना है, स्टैंड लेना इतना आसान नहीं होता है। आप डीएफ खुद से पूछिए, जब आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि तुम्हें ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ेगी, तो आप भी स्टैंड नहीं ले पाते, तो लर्न कि डीएम का स्टैंड लेना इतना आसान नहीं होता है। कीप सम मर्सी फॉर योर डीएम। प्लस उनको अपने करियर में भी काफ़ी, क्योंकि स्टक सिचुएशन में एक बंदा कंफ्यूज है, नम्ड आउट है, मतलब वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, मतलब उसकी लाइफ में कहीं भी अबंडेंस नहीं है, वो स्टक है। दूसरे रिश्तेदारी में स्टक है, फैमिली में स्टक है, करियर में स्टक है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें, ऊपर से आपकी याद, ऊपर से आपसे दूरी, ऊपर से फियर एंड एवरीथिंग। सोचिए कितनी मर्सी वाली कंडीशन है आपकी डीएम की। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? यू। क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आपके लिए बहुत आसान है, डीएम नहीं आ रहा तो हम किसी और को चूज़ कर लेते हैं। तो आपके डीएम का क्या होगा? आप तो किसी और को चूज़ कर लोगे, वो भी कंफ्यूज रहेंगे, आपके पास आना है या नहीं आना है, आना है या नहीं आना है। बेटर है चूज़ करिए, अपनी कॉन्शियसनेस को अलाइन करना, अपनी कॉन्शियसनेस की लेयर्स को उतारना, इंस्टेड कि आप किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करके भाग जाओ इस जर्नी से, जो कि डिवाइन को भी अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जगह पर अपने आप पे काम करो ना, अपनी लो वाइब्रेशन एनर्जी पे काम करो, अपने पेशेंस पे काम करो, देखो कि कहाँ कहाँ मेरे कमी रह गई है, कहाँ कहाँ पर मुझे अभी भी रेसिस्टेंस फील होता है, उन सब जगह को हील करो, राइट। तो चलिए, अब तक यही एनर्जी थी। तो डीएफ के लिए इतना ही गाइडेंस है कि अपने हर एरियाज़ को आप बैलेंस करो,
अपने रिलेशंस को, चाहे आपके फैमिली में हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, सब जगह पर अपने आप को देखो कि मैं कहाँ पर मिरर, लोग मुझे कहाँ मिरर कर रहे हैं, उन जगह पर काम करो। कहाँ मेरे अंदर खिंचाव है, रेसिस्टेंस है, कहाँ मेरे अंदर किस चीज़ की चिढ़ है, सेल्फ टॉक करिए, ठीक है। और बहुत कुछ हेल्प करता है इन सब चीज़ों में हमारा डायनेमिक हीलिंग, जो हम लोग हीलिंग डायनेमिक्स करते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलता है कि हम एनालिसिस करें कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हमें किस जगह पर अभी भी करना रह गया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आप ही के हाथ में है कि आपके डीएम बहुत जल्दी आपके पास आए, जितनी जल्दी आप अपने अंदर पीस एंड हार्मनी को डेवलप करोगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।